हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएचयू में जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही डिमांडिंग ये कोर्स है। हर साल जब सीयूईटी का एग्जाम होता है तो उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स का बहुत ही चर्चा होता है। बहुत सारे मिथ भी हैं, वो सारा भी मैं क्लियर करूँगा। और स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी डाउट्स हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम पीएचडी वगैरह में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स करिकुलम क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक से अभी सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, तो उसे भी आप जाके चेक कर लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे भी मोटिवेशन आता है कि हाँ और भी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए जो है वो लेके आऊँ। जितना भी मैं वीडियो लेके आता हूँ वो सारा कुछ जो रियलिटी होता है वही मैं लेके आता हूँ। कोई भी अपनी तरफ से या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने की कोशिश करता हूँ आपको। तो एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में जान लेते हैं कि देखो, बीएचयू के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स है ये डीएसटी सिम्स के अंडर में आता है। ये एक मिथ होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये भी, या फिर उसी के अंडर में आता है, तो ऐसा नहीं है। ये डीएसटी सिम्स के अंदर में आता है। डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सिम्स का मतलब जो है मीनिंग वो है कि सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंस। तो ये जो कोर्स है डीएसटी सिम्स के अंडर में आता है। और डीएसटी सिम्स जो है वो 2007 में जो है बीएचयू के अंदर फाउंड किया गया था। और ये आप कुछ नाम देख सकते हो जो लोग भी उस टाइम पे इस डिपार्टमेंट को बनाने में जो हेल्प अपना किए हुए हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टी, मैथमेटिक्स के फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस के जो फैकल्टी हैं वो सारे लोग मिलके इस डिपार्टमेंट को जो है इस्टेब्लिश किए हैं। अब देखो, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंस, इस डिपार्टमेंट के अंदर 3 कोर्सेज चलते हैं। पहला जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग। एक कोर्स और भी चलता है एमएससी कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, और एक कोर्स है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये तीनों कोर्स एक ही बिल्डिंग में चलता है जिस बिल्डिंग का नाम है डीएसटी सिम्स। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये तीनों सब्जेक्ट क्या है। ये स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा उसमें कंप्यूटर का पार्ट दे दिया गया है तो स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग बन गया। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस पार्ट है, उसमें थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाएगा जिसको कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन बोल देते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स जो कोर्स है उसी में थोड़ा सा कंप्यूटर के कोर्स ऐड करके इसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बना देते हैं। कोर्स करिकुलम भी हम लोग देखेंगे सारा कुछ डिटेल में। तो ये जो डीएसटी सिम्स है ना, ये आपका एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का कम्बिनेशन है। जैसा कि आप तीनों कोर्स देखोगे ना, तीनों को कोर्स में आपको सिलेबस में वही चीज़ दिखेगा कि तीनों कोर्स का कम्बिनेशन है बस। तो ये जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो डीएसटी सिम्स का, कि अभी तक से बस एक ही फ्लोर का ये बिल्डिंग है और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है अभी। तो ये मैं आपको अभी जो फ़िलहाल में रिसेंट का ये एक फ़ोटो है मैं लगाया हुआ हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि जो लैब्स वगैरह हैं, जो रूम वगैरह है वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 3 कोर्सेज चलते हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन पे है और इसे अब डेवलप करने की और भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ जो डीएसटी सिम्स है, यहाँ बैचलर्स के कोर्स नहीं चलते हैं, यानी कि यहाँ कोई भी आपको बीएससी के कोर्स नहीं चलते हैं। इस डिपार्टमेंट में बस मास्टर्स के कोर्स चलते हैं, जो मैंने तीनों आपको दिखाया, जो मेंशन था वहाँ पे। और इसके अंडर में आपको कंप्यूटर लैब भी मिल जाएंगे, एक ग्राउंड फ्लोर पे लैब और एक ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर भी लैब मिल जाएगा। तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो लैब है कोई अभी तक से, जैसा मैंने बोला कि इन चीज़ों की अभी कमी है, तो अभी कोई सेपरेट लैब नहीं है वहाँ पर कि ये स्टैट्स कंप्यूटिंग का लैब है या कंप्यूटर साइंस का लैब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ही लैब है। स्टैट्स कंप्यूटिंग वाले नीचे लैब में जो है वो अपना लैब करते हैं, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो ऊपर के लैब में अपना जो भी काम है वो सारा कुछ होता है। क्लासेस वगैरह में कभी कभी लैब में लग जाती हैं, क्योंकि जो क्लासरूम्स है उसकी अभी कमी है वहाँ पे। जैसे एक क्लासरूम आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा हॉल है। जो क्लासरूम है लगभग इसमें 130 से 140 बच्चे भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा भी फर्स्ट फ्लोर पे भी और भी क्लासरूम है, जो कि स्ट्रेंथ जो कि बहुत ज़्यादा है, उसमें भी 150 के आसपास बैठ सकते हैं। उसके अलावा भी एक छोटा भी क्लासरूम है। इन सारे चीज़ के अलावा आपका सेमिनार हॉल, गेस्ट रूम, ये सारा कुछ इसमें मिलेगा। एक छोटा सा आपको लाइब्रेरी भी इस बिल्डिंग के अंदर मिलेगा, जिसमें अगर आपका क्लास करने के लिए गए हैं और क्लास कैंसिल हो गया है, या फिर आप पढ़ने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो उस लाइब्रेरी में भी बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ फैसिलिटी आपको डीएसटी सिम्स के बिल्डिंग में मिलने वाला है। अब सीट्स और एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें तो देखो, एमएससी स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग जो कोर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम है वो 62 है सीट। यानी कि हर साल लगभग 62 सीट्स को ये लोग फिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जानते ही हो कुछ बच्चे होते ही हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे की छोड़ ही देते हैं कोर्स। तो ऐसे करके आपका मतलब स्ट्रेंथ जो है कभी 55, 60
और 2022 में तो ये स्ट्रेंथ और भी कम था, 40 के आसपास था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी वैरी करते रहती हैं, लेकिन ये 62 जो है मैक्सिमम सीट जो है ये उतने पे अपना एडमिशन लेते हैं। जो फ़ी की बात करें तो 40,000 पर एनम है। लोग इसको सेमेस्टर भी गलती से समझ पड़ते हैं, लेकिन इसका जो फ़ी है पर एनम है 40,000, यानी कि ये 2 साल का कोर्स है, जिसमें से आपको 80,000 का जो है वो खर्चा आने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीएससी ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स या फिर बीएससी बीए अंडर 10+2+3 यानी कि वही बीएससी यानी कि 10th +2 यानी कि हम लोग जो इंटरमीडिएट और 3 यानी कि जो बैचलर्स का 3 साल का डिग्री होता है। अगर 50% का आपका मार्क्स है और आपने अगर स्टैटिस्टिक्स जो है वो तीनों साल अगर अपने ग्रेजुएट में पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ये चीज़ ध्यान रहे कि आपका जो ग्रेजुएशन है में स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो तीनों साल रहना चाहिए, तभी जाके आप इस कोर्स में एलिजिबल होंगे। उसी तरह से आप यहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के भी देख सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का जो कोर्स है उसमें भी देख सकते हैं। तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में 50 सीट है, और इसमें भी जो है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में जो सीट है वो 50 है, और जो फ़ी है इनका भी 40,000 है। तो देखो, अगर जो मैथ्स कंप्यूटिंग के भी स्टूडेंट या फिर कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के भी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सारा कुछ देखो जो मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ तीनों ही कोर्सेज पे अप्लाई होते हैं, बस प्लेसमेंट को छोड़ के। प्लेसमेंट को छोड़ दो तो सारा कुछ जो मैं बताऊंगा स्टैट्स कंप्यूटिंग के बारे में बाकी कोर्सेज में, तो लगभग वो सारा कुछ मेंशन होने वाला है, और वैसा ही लगभग हाल है तीनों कोर्सेज का। सिलेबस की देखो बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सेमेस्टर 1 है उसमें आपको अब जैसे कि ये देखो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग ये कोर्स है। तो बोला ना कि जैसे बहुत लोग ये समझ पड़ते हैं कि अब तो मतलब मैं एकदम डेटा साइंस ही पढ़ रहा हूँ, पूरा का पूरा मेरा कोर्स स्ट्रक्चर ही अलग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने दिमाग से एक वहम निकाल दो। जो भी कोर्सेस आप देख सकते हो सब स्टैटिस्टिक्स है, बस कुछ कोर्सेस हर सेमेस्टर में लगभग आपको एक कोर्सेस बस मिलेगा जिसमें आप थोड़े कंप्यूटर साइंस वाले या फिर डेटा साइंस का बोलो वो चीज़ें पढ़ रहे हो। पहले सेमेस्टर की अगर बात करूँ मैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, मेजर एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग टेक्निक एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, फंक्शन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग विद आर, ये सारा कुछ आपका स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड कोर्स है। और आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कंप्यूटिंग विद आर का कोर्स ऐड कर दिया गया है। सेकंड सेमेस्टर में भी देखो तो सारा कुछ आपका स्टैटिस्टिक्स का ही कोर्स दिखेगा। एक आपको बस कोर्स डेटा माइनिंग एंड स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये कोर्स ऐड कर दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर की भी अगर बात करें तो आपको जो 3 जो है वो कंपलसरी कोर्स है, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग, मल्टीवेरिएट। उसके अलावा आपको 2 चूज करने के लिए रहता है जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इलेक्टिव आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4-5 है, लेकिन जब आप एडमिशन अगर लेते हो वहाँ पे तो फिर पता चलता है कि सैस वहाँ पे दिया ही नहीं जाता है। नॉन पैरामीट्रिक पढ़ाने के लिए कोई जो फैकल्टी है वो खाली ही नहीं है। तो ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो थोप ही दिया जाता है आपके ऊपर कि आपको बायो स्टैटिस्टिक्स और फिर आपको लाइफ टाइम डेटा एनालिसिस पढ़ना ही है, इस तरह से हो जाता है। माइट भी अगले साल या फिर 2 साल बाद चेंज हो, तो उसकी बात अलग है। जो अभी तक का सिस्टम है मैं उसका बात बता रहा हूँ। अब सेमेस्टर 4 देखा जाए तो इसमें भी आप देखो तो आपको बेसियन स्टैटिस्टिक्स, एडवांस रिग्रेशन, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स का ही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलने वाला है जिसमें से आप चूज कर सकते हो या फिर जो आपको थोप दिया जाएगा वही आपको पढ़ना है। और एक प्रोजेक्ट होता है इस सेमेस्टर में, और जैसे कि मैंने शिवराज का वीडियो बनाया था, शिवराज में प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से करा दिया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट उतना अच्छा से नहीं होता है। तो ये आपका कोर्स करिकुलम के बारे में हो गया। कोई भी डाउट होगा कोर्स करिकुलम से रिलेटेड आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो फैकल्टी मेंबर की बात करें, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि डीएसटी सिम्स के अंडर में 3 डिपार्टमेंट आते, 3 जो कोर्स है वो आता है, स्टैट्स कंप्यूटिंग, मैथ कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। लेकिन नंबर ऑफ़ फैकल्टी अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ पे 5 फैकल्टी दिखेंगे। यहाँ पे जो एक फैकल्टी है वो लीव कर चुकी हैं, जैसे यहाँ पे 6 है लेकिन एक ये जो फैकल्टी है वो लीव कर चुकी हैं, तो आपको बस 5 ही फैकल्टी यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप एक बार सोच के देखो कि जहाँ पे 3 कोर्सेज चल रहे हों मास्टर्स के, इतने सारे पेपर हैं तीनों सब्जेक्ट में, 5 फैकल्टी कैसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पे फैकल्टी का बहुत ही प्रॉब्लम है, और इसी वजह से क्लास लेने के लिए ये लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से फैकल्टी बुला लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स से, जैसे स्टैट्स कंप्यूटिंग है तो स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी से जो है टीचर्स हैं उनको बुलाया जाता है। मैथ से फैकल्टी से टीचर बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से करके कैसे भी इस कोर्स को चलाया जा रहा है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी फैकल्टी आते हैं तो देखो उनको अपना खुद डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाना रहता है, तो सारे फैकल्टीज़ को टाइम नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही मतलब मैनेज करके टीचर्स को वहाँ के मना के और यहाँ पे बुलाया जाता है।
तो ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन है इस चीज़ पे, कहने का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ाई को लेके सोच रहे हो कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी से पढ़ाई जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लासेस वगैरह को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अब देखो कट ऑफ वगैरह की मैं बात करूँ वहाँ पे, तो जो पिछले साल का जो सीन था 2023 में, तो जनरल वगैरह का देखो ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि बीएचयू का जो कट ऑफ वगैरह है वो अ, आपको बीएचयू के पोर्टल पे सबके लिए अलाउ नहीं करते हैं कि आप सबको एक्सेस कर पाए। वो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं, जो लोग एग्जाम दिए रहते हैं, उन्हीं को बस एक्सेस करने के लिए रहता है। तो ये 2-3 मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी एक आइडिया ले लो कि जो जनरल का है स्टैट्स कंप्यूटिंग में, पिछले साल अगर जिनका 135 के आसपास नंबर था तो उनका भी एडमिशन हो गया था। उसी तरह अगर ओबीसी में किसी का 110 115 तक जिनका नंबर था, वो भी उनका भी लास्ट आते आते एडमिशन हो गया था। उसी तरह से आप एसटी एसटी का भी 75 के आसपास रख सकते हो। इस बार का क्या है, देखो होने को तो अभी क्या होगा इसको एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन जो एक एस्टिमेट है, मेरा मानना है कि अब इस बार तो 300 नंबर का पेपर भी था, तो भी जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी इस बार अब तो बढ़ चुके हैं, तो अगर आपका 115 120 नंबर है, तो आपका मैक्सिमम गारंटी, अगर आप जनरल की कैटेगरी में भी हो तो आपको स्टैट्स कंप्यूटिंग में एडमिशन मिल ही जाएगा। उसी तरह से अगर ओबीसी में भी अगर हैं, आपका 100 नंबर के आसपास है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर एससी एसटी में भी है तो लगभग अगर आपका 70 नंबर के आसपास आता है तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी एस्टिमेट है, एग्जैक्ट क्या होगा वो अब एडमिशन के टाइम पे ही पता चलेगा। अब एक ये बड़ा मुद्दा होता है कि स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पीएचडी में फिर एडमिशन ले पाएंगे कि नहीं, अगर जिनको पीएचडी में जाना है। क्या हम लोग आरबीआई जैसे एग्जाम में एलिजिबल है कि नहीं? क्या राजस्थान में जो एसओ का एग्जाम आता है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग का जैसे कोर्स देखा तुमने, उसमें आपको 90% के आसपास स्टैटिस्टिक्स ही मिलने वाला है। और पीएचडी के लिए तो आप 100% एलिजिबल हो, कहीं भी जाओगे। हालाँकि जो बीएचयू में जो डीएसटी के फैकल्टी है, वहीं खुद बताते हैं कि अगर आप बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में जो फैकल्टी हैं, उनके यहाँ पीएचडी के लिए जाओगे, तो थोड़ा-सा आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से पढ़ के वहाँ पीएचडी करने जा रहा है, जो स्टूडेंट डीएसटी सिम्स में से पढ़ के वहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, तो जो प्रोफेसर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, वो अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा प्रीफर करते हैं। उनके माइंडसेट में थोड़ा-सा ये रहता है कि जो डीएसटी का बच्चा है, वो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। बाकी अगर आप एडमिशन की बात करो, अगर आप एक अच्छे लड़के हो तो ऑफ कोर्स आपको बीएचयू में भी एडमिशन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अगर आप किसी आईआईटी में भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपका ये कोर्स जो है वो वैलिड है पीएचडी एडमिशन के लिए। आरबीआई की भी मैं बात करूँ तो आप आरबीआई में भी एलिजिबल हो। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का जो है उसका आप सिलेबस अगर देखोगे तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स, या फिर आईआईटी बॉम्बे में जो पहले कोर्स चलता था अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, तो वो क्या कोर्स था, एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट था, तो उनको भी एलिजिबल करके रखा है। तो उसी तरह जो स्टैट्स एंड कंप्यूटिंग है, ये एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है, तो आप आरबीआई के एग्जाम में एलिजिबल रहोगे। बाकी अगर आईएसएस वगैरह जो है, ये सब तो आपका ग्रेजुएशन पे ही होता है, यानी कि मास्टर्स आप नहीं भी किए रहोगे तो आप एलिजिबल हैं, तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जो पीएचडी एग्जाम है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको बेफिक्र रहना है, आप उन सारी चीज़ों में एलिजिबल रहोगे। प्लेसमेंट के लिए देखो मैं बात करूँ तो इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ बना रहता है कि जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद लड़के बहुत स्टार्ट्स कंप्यूटिंग की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। लाइक आज के टाइम पे जिस तरह से डेटा साइंस का एक माहौल बना हुआ है, तो लोगों को लगता है कि स्टैट्स कंप्यूटिंग में पढ़ लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, मेरा जो प्लेसमेंट है वो आईआईटी के थ्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे जैसे तैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बट मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आई होप कि आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन अगर जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टैट्स कंप्यूटिंग है और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, यानी कोर स्टैटिस्टिक्स, दोनों का ही प्लेसमेंट एक साथ होता है। कोई भी कंपनी आएंगी, दोनों बैच के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कंपनी इंटरव्यू लेगी, जिस बच्चे का इंटरव्यू अच्छा होगा उसको वो सिलेक्ट करेगी। आप स्टैट्स कंप्यूटिंग से हो या फिर स्टैटिस्टिक्स से हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पे एज एग्जाम्पल मैं तुमको बताऊँ, अगर एसेंचर कंपनी आती है तो एसेंचर कंपनी में दोनों ही बच्चे अप्लाई करेंगे, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स के हो या फिर स्टैट्स कंप्यूटिंग के हो, और जिनका इंटरव्यू अच्छा होगा वो एसेंचर वाले चूज करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसेंचर कंपनी आएगी तो स्टैट्स कंप्यूटिंग वाले बैठेंगे, भाई हम तो डेटा साइंस वाले हैं और स्टैटिस्टिक्स वाले नहीं बैठेंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। पैकेज वगैरह की बात करें तो ये आपका 2022-23 में जो स्टूडेंट पास हुए थे उनका ये जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जो मीडियन सैलरी था उस टाइम 10 एलपीए था, हाईएस्ट जो सीटीसी था वो 16, और जो एवरेज है वो 9.1। बाकी आप जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, बायो स्टैटिस्टिशियन, ये सारा कुछ है। तो ये आपका डेटा जो है दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके और भी अच्छे से देख सकते हो, कुछ अधिक जानकारी लेना होगा तो। बाकी कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करना प्लेसमेंट से भी रिगार्डिंग। अब हॉस्टल की मैं बात करता हूँ।
तो देखो, जो मालवीय जी का बगिया है वो लड़कियों के लिए 100% हॉस्टल मिल जाता है, अवेलेबल है, नए हॉस्टल्स भी बन गए हैं। तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, सबको हॉस्टल्स मिल जाएगा, आप स्टार्स एंड कंप्यूटिंग में भी रहते हो तो। लेकिन जो लड़कों के लिए हॉस्टल है उसमें थोड़ी कमी है। अब देखो, ये बैच साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका बैच साइज़ छोटा रहता है तो हो सकता है कि 90% स्टूडेंट को भी जो है हॉस्टल मिल जाएगा। अप्रॉक्स मुझे नंबर नहीं है पता कि कितना नंबर वहाँ पे हॉस्टल है वो खाली रहता है, वो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सारा कुछ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि बाकी डिपार्टमेंट में भी कितने स्टूडेंट का इनरोलमेंट हुआ है। तो एक आइडिया मैं तुमको देता हूँ कि देखो, सबको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। अगर आपका बैच साइज़ छोटा है तो हो सकता है ज़्यादा लोगों को मिल जाए, बैच साइज़ अगर बड़ा हो तो हो सकता है कि कम लोगों को हॉस्टल मिले, ठीक है। लेकिन सबको हॉस्टल अभी के टाइम पे स्टार्स कंप्यूटिंग में नहीं मिलता है। और लास्ट यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो भी डाउट है वो आप पूछो कमेंट बॉक्स में। और आगे और कॉलेज का जो मैं है वो भी रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो आप मेक श्योर कि चैनल पे बने रहना और उन सारी चीज़ों को भी देखना।